हेलो दोस्तों, स्वागत है आरके टेक्निकल में। तो आज हम लोग समझेंगे कि आखिर रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर में अंतर क्या रहता है और स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर को हम लोग कौन कौन सा मोटर में यूज़ करते हैं। और जो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो हर किसी के मन में रहता है कि आखिर हम लोग स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत से मोटर में क्या है सिंगल कैपेसिटर में भी काम चल जाता है। तो हम लोग स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज़ क्यों करते हैं। और दूसरा जो हमारा सवाल रहता है कि हम लोग स्टार्टिंग कैपेसिटर को रनिंग कैपेसिटर की जगह यूज़ कर सकते हैं और रनिंग कैपेसिटर को क्या हम लोग स्टार्टिंग कैपेसिटर के यूज़ कर सकते हैं। ये सवाल बहुत ही अधिक पूछा जाता है। और जो हमारा जो सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है लास्ट जो हमारा कि हम लोग कौन कौन सा मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग यही सब सवाल के बारे में जवाब देंगे और समझेंगे कि आखिर स्टार्टिंग कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर के फंडा क्या है और किस तरह हम लोग पहचानते हैं, किस तरह हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों चलो वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि आखिर रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर को किस तरह पहचानते हैं। तो ये देख सकते हो मेरे पास दो कैपेसिटर है। इसका जो यूएफ लिखाया है उसके जरिए से हम लोग क्या पता करते हैं कि कौन सा कैपेसिटर हमारा स्टार्टिंग है और कौन सा कैपेसिटर रनिंग है। तो इसमें सिंगल यूएफ लिखाया है, देखो इसमें 50 यूएफ 440 वॉट एसी रेंज पे ये वर्क करेगा। तो ये हमारा क्या है, इसमें यूएफ क्या है सिंगल दिखाया गया है और बहुत ही इसका यूएफ क्या है बहुत ही कम है। और मेरे पास एक और कैपेसिटर है, ये देख सकते हो इसका ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इसमें लिखाया भी है मोटर स्टार्ट, ये देखो। और इसका जो यूएफ है वो 150 से लेकर 200 तक है। इसका मतलब यूएफ बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग इसी यूएफ के मदद से हम लोग को क्या पता चलता है कि ये कैपेसिटर स्टार्टिंग है और ये कैपेसिटर रनिंग है। और आप लोग अक्सर करके गौर करना, जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर रहता है उसमें डबल यूएफ लिखा रहता है। ये देखो इसमें क्या है 150 से लेकर 200 तक यूएफ लिखा गया है। क्या है ये यूएफ के क्या मतलब, ये क्या करता है ये झटका देता है 150 से लेकर 200 यूएफ तक ये झटका देता है। तो झटके के बारे में मैं आगे आप लोगों को जो सवाल है उसके जरिए से बताऊंगा। और ये जो इसमें जो हमारा रनिंग कैपेसिटर रहता है उसमें सिंगल यूएफ लिखा रहता है और उसका यूएफ रहता है वो बहुत ही कम रहता है। तो इस तरह हम लोग पहचानते हैं इसका रनिंग कौन सा है स्टार्टिंग कौन सा है। तो हमको तो रनिंग और स्टार्टिंग पता चल गया, जो जिसमें डबल यूएफ लिखा रहेगा वो हमारा स्टार्टिंग रहेगा और जिसमें जो सिंगल लिखा रहेगा वो हमारा रनिंग रहेगा। तो अब हम लोग लेते हैं सवाल नंबर पहला को लेते हैं। तो आखिर हम लोग स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज क्यों करते हैं। तो आप लोगों ने अक्सर करके देखा होगा, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आटा चक्की, क्या उसमें क्या रहता है उसमें बहुत ही ज़्यादा लोड रहता है। क्या उसको क्या करता है बहुत ही ज़्यादा लोहा वगैरह इसमें लगा रहता है, रॉड रिंग वगैरह। तो उसको क्या है घुमाने के लिए क्या बहुत ही ज़्यादा पावर लगता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर आखिर करता क्या है, ये उसमें उस मोटर के अंदर एक क्लच प्लेट लगा रहता है। तो क्लच प्लेट क्या करता है, जब हमारा मोटर ऑन होता है तो ये हमारा रनिंग कैपेसिटर मोटर के साथ अटैच रहता है। और जैसे ही हमारा मोटर स्पीड पकड़ता है तो क्या है हमारा क्लच प्लेट की मदद से जो ये कैपेसिटर का जो अटैच है वो उसका काम करने का बंद कर देता है। मतलब ये ओनली ये 5 से 10 सेकेंड के लिए हमारा जो क्या है ये कैपेसिटर ऑन रहता है, उसके बाद ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर बंद कर दिया जाता है क्लच प्लेट की मदद से। तो क्या है इसमें लोहा वगैरह बहुत ही ज़्यादा लगा रहता है। तो क्या है घुमाने के लिए उसको झटका देने के लिए, जो झटका बता रहा था वो इसी है, उसको मोटर को क्या है झटका देता है, मतलब प्रेशर बनाता है उसका कि चलो भाई साहब इसको बहुत ही तेज़ी से घुमाना है। तो 5 से 10 सेकंड के लिए ऑन होता है, उसके बाद वो क्या है जो अब मोटर अपना स्पीड पकड़ लेता है तो हमारा क्या है जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम क्या है वो बंद हो जाता है और जो हमारा रनिंग कैपेसिटर का जो काम रहता है ये हमारा कंटिन्यू चलता है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं लोड के हिसाब से। तो उसमें क्या बहुत ही ज़्यादा लोड रहता है तो हम लोग स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। और जो हमारा सवाल नंबर दूसरा की ओर चलते हैं, जो हमारा सवाल नंबर दूसरा है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्या हम लोग स्टार्टिंग कैपेसिटर को रनिंग में और रनिंग कैपेसिटर को स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं तो ये हम लोग ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को देखो ना इसमें 50 यूएफ लिखा है, इसमें 150 से लेकर 200 यूएफ लिखा है। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग कैपेसिटर को रनिंग कैपेसिटर की जगह यूज़ करेंगे तो मोटर तो चलेगा लेकिन बहुत ही स्पीड से चलेगा और 5 से 10 मिनट के अंतर्गत वो आपका मोटर को फूंक देगा या फिर जला देगा, क्योंकि इसका जो यूएफ है बहुत ही ज़्यादा है और इससे कम ज़्यादा बहुत ही प्रकार का आता है कैपेसिटर। तो मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ, इसका यूएफ बहुत ही ज़्यादा रहता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो क्या हम लोग
लोग उसके जगह में इसको यूज़ नहीं कर सकते, वो जला देगा। और रनिंग कैपेसिटर को अगर स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे तो वो तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि इसका यूएफ तो बहुत ही कम है। तो ये झटका कहाँ देगा पाएगा, बेचारा 50 यूएफ का झटका देगा तो कहाँ मोटर स्टार्ट होगा भाई। इसमें देखो 150 से लेकर 200 यूएफ तक दिया है, तो ये क्या है बहुत ही 200 यूएफ तक ये ताकत पाएगा। तो इससे क्या 3 गुना ज़्यादा है, तो 3 गुना ज़्यादा अगर इस पर प्रेशर देगा कोई भी मोटर पे तो क्या है एकदम से स्टार्ट हो जाएगा और क्या है ऑन करेगा। तो ये हम लोग ये समझ सकते हैं। दूसरा नंबर से जो प्रश्न है उसका उत्तर ये है कि हम लोग रनिंग की जगह स्टार्टिंग को यूज़ नहीं कर सकते और स्टार्टिंग की जगह रनिंग को यूज़ नहीं कर सकते। और जो हमारा जो तीसरा जो सवाल है वो क्या है कि कौन कौन से मोटर में हमारा रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज़ होता है। तो मैं आप लोगों को तीसरा सवाल का जवाब दे देता हूँ कि हमारा सबसे ज़्यादा अधिकांश मोटर में यूज़ होता है वो क्या है, इंडक्शन मोटर। जैसे कि आप लोगों को मैं उदाहरण के लिए बताया था कि आटा चक्की वगैरह, क्योंकि उसमें लोड बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो उसमें क्या है हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, वो भी क्लच प्लेट के साथ। क्योंकि क्लच प्लेट का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को आगे। तो आखिर क्लच प्लेट क्या करता है, क्या है क्लच प्लेट क्या है, हमारा मोटर को ऑन करवाते समय स्टार्टिंग कैपेसिटर के मदद से जोड़ा रखता है। उसके बाद जब हमारा स्पीड पकड़ लेता है तो इसको जरिए से वो क्लच प्लेट के जरिए से ये कैपेसिटर का कनेक्शन हटा देता है। तो हमारा जो आप लोगों को बताया कि हम लोग इस कारण से इस कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग आगे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से मोटर में हम लोग स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं, तो हमारा सबसे ज़्यादा वही आटा चक्की वगैरह में होता है। उसके बाद जो हमारा सबमर्सिबल मोटर आता है, जैसे कि सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर, पानी मोटर जिसको बोर का मोटर कहते हैं, उसमें भी यूज़ होता है ये कैपेसिटर, उसमें भी यूज़ होता है। लेकिन उसमें कोई ये नहीं लगा रहता है। जैसे कि इसमें तो हमारा जो बंद करने के लिए क्या लगा है, इसमें हमारा लगा है, इसमें क्लच प्लेट का यूज़ होता है, लेकिन उसमें क्लच प्लेट वगैरह का कुछ यूज़ नहीं होता है। उसमें एक सर्किट बना रहता है, उसको क्या है रिले की मदद से ये क्या है उसमें काम करवाता है। तो उसमें रिले लगा रहता है जो सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर रहता है। और इसमें क्या है जो हमारा जो आटा वाटा चक्की रहता है बड़ा बड़ा रहता है, उसमें क्या रहता है क्लच प्लेट, बड़ा मोटर में क्लच प्लेट का उपयोग करता है और उसमें रिले वगैरह का यूज़ करता है। तो यही बस सिंपल सा प्रोसेस है हमारा मोटर रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर के बारे में। तो बस आज का वीडियो में बस इतना है और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।